नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। दोस्तों, रश्मि फ्लाई हाई में मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि ये कहानी और कहानियों से बेहद अलग है, क्योंकि इस कहानी में है सच्चाई। अब सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन में क्वारंटाइन का क्या मतलब है ये बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि लॉकडाउन जैसा शब्द या क्वारंटाइन जैसा शब्द हमारे देसी डिक्शनरी में नया नहीं रह गया है। क्वारंटाइन का मतलब है घर में रहना, सामाजिक दूरियां बनाए रखना, यानी कि खुद को ही खुद में समेट लेना, बस यही तो है क्वारंटाइन। लेकिन कुछ लोग हैं कि अब इस क्वारंटाइन से तंग आ चुके हैं, और ऐसा संभव है क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंसान जो है वो बेहद मिलनसार प्राणी है। समाज के बिना उसका गुजारा होना संभव नहीं है। अब ऐसे में वो तंग आ चुके हैं इस क्वारंटाइन से, लेकिन क्वारंटाइन ही एकमात्र विकल्प है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। तो दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको, ये हम सबको ताकत देगी ताकि हम क्वारंटाइन में शांतिपूर्वक अपने दिन बिता सकें। ये कहानी है 350 साल पुरानी एक घटना पर, जो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन से, क्योंकि ये घटना ही है ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन की, जहां एक महामारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। तब वहां के लोगों ने अपने सूझबूझ से खुद को ही क्वारंटाइन कर लिया था। तब किसी सरकार ने उन्हें आदेश नहीं दिया था। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन में बसे एक गांव एवं का किस्सा। खुशियों से भरा एक गांव एवं, कौन जानता था इस गांव में अचानक पसर जाएगा सन्नाटा। दोस्तों, चलिए आपको पीछे लिए चलते हैं, क्योंकि ये घटना है 1665 से 66 के बीच की, जब इंग्लैंड को एक महामारी ने झेला था और अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दोस्तों, एम गांव आज एक पर्यटक स्थल में तब्दील हो चुका है। ठीक उसी तरह राजस्थान का कुलधारा गांव, इस गांव में कभी इंसानों की बसाहट थी, खुशियां थी, त्योहार थे, मेले थे, पर आज ये गांव वीराने में तब्दील हो चुका है, जो दोबारा बस नहीं पाया है। एम गांव की वीरान होने की कहानी भी 350 साल पुरानी है। ये गांव लंदन से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस गांव का जो बाहरी क्षेत्र है, आज भी वहां पर करीबन 1000 लोग रहते हैं, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है वो महामारी के कारण वीराने में तब्दील हो चुका है। 1665 से 66 के बीच इस महामारी ने इंग्लैंड में तबाही मचाई थी। खास तौर पर इंग्लैंड के विभिन्न इलाके, लंदन और आसपास के कई क्षेत्रों को इस महामारी के चपेट में ले लिया था। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो इस महामारी के कारण 75,000 लोगों की मौतें हुई, लेकिन कई ऐसे इतिहासकार हैं जो ये दावा करते हैं कि इस महामारी के कारण 1 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मुद्दा इस बात का नहीं है कि प्लेग के आंकड़ों का नहीं है, बल्कि साहस का है। जी हाँ, अगर समय रहते गांव वालों ने साहस नहीं दिखाया होता और खुद को क्वारंटीन नहीं किया होता, तो आज देश भर में इतनी लाशें होती कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। तो जब पूरे लंदन में प्लेग फैल रहा था, तब एम गांव कुछ समय तक सुरक्षित था, क्योंकि इस गांव के लोग गांव से बाहर कम ही जाया करते थे। लेकिन ऐसे में खतरे से बेखबर गांव का दर्जी अलेक्जेंडर लंदन पहुंचा और वहां से उन्होंने थान का बंडल खरीदा। वो नहीं जानता था कि जिस बंडल को वो खरीद रहा है वो प्लेग फैलाने वाले पिस्सू से संक्रमित है। फिलहाल दर्जी अलेक्जेंडर गांव पहुंचा और उसका काम स्टार्ट हो गया। हफ्ते भर के अंदर ही उसके सहायक जॉर्ज की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसी ने ही इस थान का बंडल खोला था। उसके बाद जितने लोगों के संपर्क में ये दर्जी और वो सहायक आया था, वो सब प्लेग महामारी से संक्रमित होने लगे, और इस तरह एक चेन तैयार हो गई और पूरे गांव में प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग से मरने वालों की लाशें गांव से काफी दूर जंगलों में दफनाई जाने लगी।
अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी गांव वालों के जुटने पर रोक लगा दी गई। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, चर्च बंद कर दिए गए, सभाएं खुले मैदान में होती थी जिसमें केवल जरूरी लोग ही शामिल होते थे। इतने कठिन नियमों के बाद भी गांव में मौत का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि संक्रमण गांव के भीतर ही था। संक्रमण का सबसे विकराल रूप अगस्त 1666 में दिखाई दिया, जब गांव में एक दिन के भीतर 5 से 6 मौतें होने लगी। ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी का शव ना हो। इतिहास में एक औरत का जिक्र है जिसका नाम था एलिजाबेथ हैनकॉक। इस महिला ने केवल 8 दिन के भीतर अपने पति और 6 छोटे मासूम बच्चों को दम तोड़ते देखा। उस औरत के दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि लोग इतना डरे हुए थे कि कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तब भी नहीं जब वह अकेले कब्र खोदती थी। लोग गांव की पहाड़ी स्टोनी मिल्टन पर खड़े होकर बस तमाशा देखते रहते थे। एलिजाबेथ रोज अपने घर से एक लाश घसीट कर लेकर आती, रोज कब्र खोदती और उन्हें दफनाती। धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि गांव के अधिकांश परिवार ही खत्म हो गए, पर इन सब ने धैर्य का साहस दिया और बीमारी को दूसरे गांव तक फैलने नहीं दिया। स्टैनले ने ग्रामीणों को समझाया कि खतरा बढ़ चुका है, गांव के बाहर भी महामारी का प्रकोप है। अब उनके सामने बस एक ही विकल्प था कि वे खुद को कैद कर ले, वे भी कुछ इस तरह की बीमारी आसपास के उन गांवों में ना फैले जहां तक अभी संक्रमण नहीं पहुंचा है। हालांकि इस बलिदान के लिए गांव वालों को राजी करना इतना आसान नहीं था। बहुत समझाने के बाद अधिकांश ग्रामीण इस फैसले के लिए तैयार हो गए और जो तैयार नहीं थे वे गांव से बाहर निकल गए। हालांकि उनमें से कभी कोई लौट कर बाहर नहीं आया। खैर 24 जून 1666 को गांव के सारे रास्ते बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए गए। विलियम मोमटेशन के कहने पर गांव के चारों ओर एक पत्थर की दीवार बना दी गई, जिसे आज भी मॉम पेशनन वेल के नाम से जाना जाता है। इस दीवार में एक छोटा सा छेद रखा गया जहां से गांव वाले चंद सिक्के बाहर फेंक देते थे और दूसरे लोग जो मदद करना चाहते थे वे इस छेद से खाने और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचा दिया करते थे। इससे महामारी गांव से बाहर तो नहीं गई, पर गांव से भी नहीं गई। लोगों ने अपने घरों के भीतर ही जमीन खोदकर सुरंगें तैयार की। घर की महिलाएं और बच्चे इसी सुरंग में रहते थे ताकि उन्हें जिंदा रखा जा सके। मॉमसन ने अपनी डायरी में लिखा है कि वह दौर बहुत भयानक था, पर ग्रामीणों को अपने ईश्वर पर विश्वास था। वो मौत के आंकड़ों से डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि डटे रहे ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। अचानक से सितंबर अक्टूबर के महीने में प्लेग महामारी कम होने लगी और 1 नवंबर को अचानक से गायब हो गई। पर इस दौरान एएम ने अपने आधे से ज्यादा परिवार खो दिए। सरकारी दस्तावेजों की माने तो 1 साल के भीतर गांव के 76 परिवारों के 260 लोगों की मौत हुई थी, जबकि उस वक्त गांव की कुल आबादी 800 से भी कम थी। महामारी का प्रकोप खत्म हो जाने के बाद भी एएम गांव के लोग खुद को क्वारंटाइन रखने के आदी हो चुके थे, या यूं कहें कि वे डरे हुए थे। दोस्तों, कई सालों के बाद लोगों ने खुद को घर से बाहर निकालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके पूरा गांव खाली हो गया। जी हाँ, आज जो एएम गांव है वो एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां लोग प्लेग जैसे भयानक महामारी और दर्दनाक कहानियों को महसूस करते हैं। दोस्तों, हम भी आज क्वारंटाइन को जी रहे हैं, लेकिन ये क्वारंटाइन उस क्वारंटाइन से लाख गुना बेहतर है जो 350 साल पहले एएम गांव के लोगों ने भोगा था। इसलिए दोस्तों, खुद को कैदी ना समझे, क्योंकि आपका घर पर रहना ही आपको, अपने अपनों को और दुनिया को सुरक्षित रखेगा।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये कहानी जिसमें सच्चाई है आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको हिम्मत भी मिली होगी कि क्यों हमें क्वारंटाइन में इस वक्त रहना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।